हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर 43 के बारे में। बेसिकली हम यहाँ पे ऑर्डर 43 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। जब हमने देखा था सेक्शन 104, ठीक है, तो उसी के साथ में ऑर्डर 43 भी देखा था। लेकिन क्या है कि उसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है जिसको याद करने में काफ़ी दिक्कतें होती है, ठीक है ना। उसके एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया जाएगा, ठीक है ना। आप उस ट्रिक को एक बार, दो बार, तीन बार क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे ना, तो वो आपको पूरा याद हो जाएगा कौन से रूल की अपील होगी, कौन से की नहीं होगी, कौन से सेक्शन की अपील होती है। ये सारी चीज़ आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर ऑर्डर 43 के जो रूल्स बताए गए ना, उसको कैसे याद रखें, उसका ट्रिक तो ठीक है, ठीक है। ट्रिक तो तभी काम आएगी जब यहाँ पे आपको उसमें डिटेल पता हो, तो ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि जो आदेशों के अपील के बारे में है ना, तो सबसे पहला प्रोविजन आता है आपका सेक्शन 104 के इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, कुछ सेक्शन बताए गए हैं जिसमें कहा गया है कि ऐसे आदेशों की अपील होगी। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आदेशों का अपील में ऑर्डर 43 के रूल 1 में काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। तो इसको तो आपको डिटेल पढ़ना है, उसके बाद ट्रिक अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करें 104 की, तो 104 में सबसे पहला आता है आपका एक क्या कहता है, आदेशों की अपील। अब यहाँ पे जो आदेश है इनकी अपील क्यों हो रही है, नॉर्मल अपील क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जब आप अपील करते हैं ना, वो डिक्री की अपील होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे आदेश होते हैं जिनकी डिक्री नहीं बनाई जाती, ठीक है। जब क्या होता है, पहले निर्णय आता है, उसके बाद डिक्री उसकी बनाई जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ऐसे आदेश हैं कुछ जिनकी डिक्री तैयार ही नहीं की जाती, ठीक है। तो अगर ऐसी जो आदेश आए हैं इनकी डिक्री तैयार नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इनकी अपील कैसे होगी, तो वो यहाँ पे बताया गया है 104 में और ऑर्डर 43 में, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जिसकी डिक्री तैयार नहीं की जाती उसकी यहाँ पे कैसे अपील होगी उसके बारे में बात करता है। सबसे पहला आता है कि निम्न आदेशों की अपील होगी। अब कौन कौन से आदेश की अपील होगी, कुछ चीज़ें यहाँ बता दी, सेक्शन में बता दिया है कि पहला आता है 35A। अब यहाँ पे क्या होता है, ए से लेकर एफ तक के जितने भी प्रोविजन थे इसको रिपील्ड कर चुके हैं, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे आता है उसके आगे का एफ पॉइंट, यानी हिंदी में इसको बोलें तो चा और चा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी की में बैरेक्ट में लिखा होगा। तो सबसे पहला आता है कि 35A के अधीन अगर कोई आदेश दिया गया है, इसमें 35A में क्या है कि मिथ्या तंग करने वाले जो हैं या फिर दावा या प्रतिरक्षा करने के लिए यहाँ पे कुछ जुर्माने वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ प्रतिकर की बात की गई, तो यहाँ पे अगर ऐसा आदेश किया जाता है तो यहाँ पर उसकी अपील आप कर सकते हो, ठीक है। उसकी डिक्री तैयार नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, उसका अपील किया जा सकता है उस ऑर्डर का। अब यहाँ पे इसका एक प्रोवाइजो है, ठीक है ना, बैरेक्ट में इसके ये प्रोवाइजो लास्ट में दिया हुआ है इस सब सेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रोवाइजो को मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये जो प्रोवाइजो है सिर्फ इसी क्लॉज पे अप्लाई होता है। तो सब यहाँ पे क्या कहता है, परंतु इस खंड में किसी भी आदेश की अपील केवल इस आधार पर ही होगी। अब यहाँ पे आधार बताया गया है, ठीक है, दो आधार यहाँ पे बताया गया है कि किस आधार पर 35A की अपील कर सकते हैं आप। तो पहला है कि ऐसा आदेश किया गया है, ऐसा आदेश किया ही नहीं जाना चाहिए था, यानी कि जो 35A के अधीन जो आदेश किया गया है ना, अगर वो कोर्ट को लगता है कि ऐसा आदेश नहीं किया जाना चाहिए था, तो वहाँ पे इस आधार पे क्या किया जा सकता है, वहाँ पे अपील की जा सकती है। या फिर दूसरा आधार क्या है, दूसरा आधार ये है कि कम रकम के संदाय के लिए किया जाना था, यानी कि मान लीजिए 2,000 रुपये या फिर 1,000 रुपये तक के लिए करना था ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे 3,000 रुपये के प्रतिकर के लिए यहाँ पे कर दिया गया है, ऑर्डर हो गया है। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपील कर सकते हैं। ये हो गया आपको प्रोवाइजो के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 91 या सेक्शन 92 में क्या कहते हैं, पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करता है कि पब्लिक न्यूसेंस का जो ऑर्डर दिया था, ठीक है ना। यानी कि आप क्या करेंगे, सिविल ने क्या करना होगा कि जब आप यहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस के लिए क्या करना चाहते हैं, वाद लाना चाहते हैं, तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है। वो भी आप अकेले नहीं ले सकते, दो या अधिक व्यक्ति होंगे या फिर कोई जो महाधिवक्ता होते हैं उनके यहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन पे यहाँ पे जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है, इजाज़त दे सकती है कि आप सूट फाइल कर सकते हैं इसका, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस का। वहीं बात करें अगर आईपीसी की, तो आईपीसी में क्या कर सकता है, कोई भी जाके एफआईआर कर सकता है 268 में जो पब्लिक न्यूसेंस बताया गया ना, उसके आधार पर।
लेकिन सीपीसी के तहत क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट की, ठीक है। जब आप कोर्ट से परमिशन लेंगे तभी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर वही जो इजाज़त देनी थी, परमिशन देना था कोर्ट को, अगर उसने परमिशन नहीं दिया, इनकार कर दिया, तो वहाँ पे जो ऑर्डर हुआ है ना उसकी आप अपील कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है 95 के अधीन आदेश, यानी कि जो न्याय के उद्देश्य विफल ना हो, ठीक है ना, इस कारण से गिरफ्तारी, कुर्की या फिर अन्य जो भी यहाँ पे उपबंध बताए गए हैं 95 में, अगर उसका आदेश दिया जाता है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि अपील कर सकते हैं इस ऑर्डर की। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इस संहिता के अधीन ऐसा आदेश जो जुर्माना अधिरोपित करता है या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या सिविल कारागार में निरोध निर्दिष्ट करता है, ठीक है। यदि मान लीजिए इस संहिता में, ठीक है, इस संहिता का मतलब सीपीसी में जहाँ कहीं भी ऐसा उपबंध किया गया है कि वो जुर्माना अधिरोपित करता है, किसी व्यक्ति पे जुर्माना लगाता है, कोई सेक्शन है, ठीक है, या फिर कोई कहीं रोल बताया गया, या फिर कोई गिरफ्तारी करता है या सिविल कारागार में भेजने की बात करता है, कोई उपबंध ऐसा दिया हुआ है, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दिया गया कि वहाँ की सिवाय जहाँ की गिरफ्तारी डिक्री के निष्पादन में हो, ठीक है। जैसे आप देखेंगे सेक्शन 55 या 58 में, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में डिक्री के निष्पादन में यहाँ पे गिरफ्तारी वगैरह किया जा रहा है, तो यहाँ पे इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है, नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश जिसकी अपील नियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात है, यानी कि जो नियम बताए गए हैं, इस कई ऑर्डर्स बताए, 51 ऑर्डर्स है, ठीक है, 51 ऑर्डर्स में जहां नियम बताए गए हैं उसमें अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि उस ऑर्डर की अपील होगी तो वहां पे आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसमें और कोई अपील नहीं होगी, यहाँ पे बस इतना ही बताता है कौन सा सेक्शन 104, ऐसे ऐसे आदेशों की अपील आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, अब एक चीज़ और बता दी गई है, यदि आपने एक बार किसी ऐसे आदेश की अपील कर दी, ठीक है ना, जो यहाँ पे बताया, जितने अपील बताए गए हैं ना कि आप इसकी अपील कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपने एक बार अपील कर दी और वहाँ पे जैसे बी नाम के कोर्ट में आपने अपील की, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिसने फैसला दे दिया जो भी, तो यही आपको मानना पड़ेगा। आप इस कोर्ट के अगेंस्ट में यहाँ पे अपील नहीं कर सकते, वापस अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात करता है सब क्लॉज 2। इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश की अपील नहीं होगी, ठीक है, यानी कि इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश की, यानी कि एक बार आदेश तो हो चुका था, आपने अपील की, उसके बाद जब अपील होगी उसकी अपील नहीं होगी। अब आता है ऑर्डर 43, ठीक है ना। ऑर्डर 43 में क्या सिर्फ 2 रूल बताए गए हैं, ठीक है ना, 1 है, ठीक है। उसके बाद आता है 1A जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं उसको, और उसके बाद दूसरा है। दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में बस इतना ही बताया गया है कि ऑर्डर 41 के, ठीक है, ऑर्डर 41 के नियम आदेशों की अपीलों को जहाँ तक हो सके लागू होंगे, यानी जो ऑर्डर 41 में जो रूल्स बताए गए हैं ना, आदेशों के अपीलों को भी वहाँ तक लागू होंगे जहाँ तक हो सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ तक लागू हो सकते हैं यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे। बस इतना बात करता है। अब यहाँ पे बात करें जो लंबी चौड़ी लिस्ट की बात की गई है ना, तो सबसे पहला आता है नियम 1 की, जहाँ पे बताया गया है कि आदेशों की अपील के बारे में। तो सबसे पहला आता है धारा 104 के बंधों के अधीन निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी। अब 104 तो हमने देख ही लिया, ठीक है ना, उसमें क्या क्या चीज़ बताइए, तो उसी के अध्ययन रहते हुए उसी के अनुसार यहाँ पे क्या किया जाएगा, अपील किया जाएगा, उसकी प्रोसीजर बता दिया गया है। तो सबसे पहला आता है कि वाद पत्र उचित न्यायालय उपस्थित किए जाने के लिए लौटाने का आदेश, यानी कि आपने क्या किया, एक वाद पत्र फाइल किया, यानी कि प्लेंट फाइल किया, और उसमें क्या हुआ कि जो न्यायालय है वो कहता है कि आप एक काम करिए, यहाँ पे मैं ऑर्डर कर देता हूँ, आप जाके किसी जहाँ पे प्रॉपर कोर्ट है, जहाँ पे आप उपस्थित करने का, वहाँ पे उस न्यायालय में चले जाइए। यहाँ पे जो आदेश किया गया है ना, तो आदेश 7 नियम 10 के अधीन उसकी अपील आप कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये बता दिया गया। दूसरा आता है C नंबर, यानी कि इसके बीच का जो छूटा हुआ है ना, वो क्या है, वो रिपील्ड हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। तो C नंबर क्या कहता है, वाद की खारिजी को अपास्त करने के लिए आवेदन नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 9 नियम 9 के अधीन दिया गया हो। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वाद की खारिजी, यानी कि जब यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर 9 का रूल 9 देखते हैं, तो वहाँ पे क्या कहता है कि यदि डिफ़ॉल्ट के कारण वाद जो खारिज कर दिया जाता है, तब वहाँ पे क्या उसका प्रभाव रहेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या कहता है कि नया वाद तो संचित आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे है कि आप नया वाद नहीं लाएंगे, लेकिन उसके अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब अपास्त करने के लिए आपने आवेदन किया तो उसको नामंजूर करने का आदेश कर दिया गया, तब वहाँ पे उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो। D नंबर आता है कि एक पक्षी पारित डिक्री को अपास्त करने का आदेश
करने वाला आवेदन को नामंजूर कर का आदेश, यानी कि जो एक पक्षीय डिक्री पारित की गई थी उसमें क्या किया आपने, एक आवेदन किया कि उसको अपास्त किया जाए, लेकिन उसको भी यहाँ पे क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया कि हम आप यहाँ पे अपास्त नहीं करेंगे 9/13 में, ठीक है ना। 9/13 का यहाँ पे एप्लीकेशन लगता है। अब यहाँ पे देखें एक पक्षी डिक्री की बात करें तो 96 का क्लॉज 2 भी है। 96 के क्लॉज 2 में क्या बताया गया है कि पक्षी डिक्री पारित की जा सकती है। उसके बाद जब आप अपील करेंगे सेकंड अपील, यहाँ पे क्या बताया गया है कि सेकंड अपील आप कर सकते हैं कहाँ पे, 100 में, ठीक है, वहाँ पर भी यहाँ पे बताया गया है। तो एक पक्षी डिक्री संबंधित ये प्रावधान कुछ है। तो यहाँ पे 9/13 के दिन क्या क्या दिया गया, आवेदन को नामंजूर कर दिया गया, तो वहाँ पे उसकी अपील की जा सकती है। उसके बाद आता है आपका आदेश 11 नियम 21। अब आदेश 11 नियम 21 क्या कहता है कि दस्तावेजों के निरीक्षण और प्रकट करने में के लिए यहाँ पे आदेश हुआ न्यायालय के द्वारा कि आप क्या करें, चाहे वादी हों चाहे प्रतिवादी हों, ठीक है। तो यहाँ पे यदि वादी है, अगर यहाँ पे निरीक्षण या प्रकट करने में असफल रहता है दस्तावेजों को, तब वहाँ पे क्या किया जाएगा, वाद को खारिज कर दिया जाएगा। और यदि प्रतिवादी है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐसा माना जाएगा वो डिफेंस नहीं कर सकता, ठीक है, प्रतिवाद नहीं कर सकता अपने उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। अगर उसका आदेश हुआ है तो यहाँ पे भी आप अपील कर सकते हो, इसका ऐसे आदेश की अपील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिक्री तैयार की नहीं जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट आई नंबर, ठीक है ना। इसके बीच के दो क्या है कि रिपीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, दस्तावेज के या पृष्ठांकन के प्रारूप पर किए गए आक्षेप आदेश, जो आदेश 21 नियम 34 के अधीन दिया गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आप एक ऑर्डर 21 का रूल 34 देखेंगे, ठीक है। रूल 34 में क्या बताया गया है कि 34 के क्लॉज 1, अब यहाँ पे क्या कहता है कि जहाँ डिक्री के निष्पादन के लिए या फिर किसी परक्राम में लिखत, यानी कि नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिखत के लिए जो पृष्ठांकन किया है, ठीक है, पृष्ठांकन के लिए, और साथ ही साथ जो निर्णय त्रिड़ी है उसके डिक्री का अनुवर्तन करने में उपेक्षा करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो दस्तावेज का निष्पादन करने के लिए आदेश होगा और हुआ है, अब वहाँ पे क्या होता है, जो निर्णय त्रिड़ी है वो उपेक्षा करता है या फिर इनकार कर देता है उस चीज़ को करने से। तो यहाँ पे डिक्रीदार क्या करेगा, एक आवेदन करता है, और वो आवेदन करने के बाद जो प्रारूप तैयार करता है वो न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। जब न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो उसके बाद जो क्लॉज 2 कहता है, 34 का क्लॉज 2 क्या कहेगा कि यहाँ पर निर्णय त्रिड़ी को एक सूचना दी जाती है, ठीक है, उसकी तामील कराई जाती है कि आप क्या करें, एक ऑब्जेक्शन फाइल करें, यानी जो भी आपका आक्षेप है उसको हम फाइल करें। और वहाँ पे क्या है, जब आक्षेप फाइल किया जाता है तो क्लॉज 3 कहता है, यानी कि ऑर्डर 21 की बात चल रही है, ऑर्डर 21 के रूल 34 में क्लॉज 3। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो आक्षेप फाइल किया गया है उसमें जैसा न्यायालय चाहे उस प्रकार से जैसा ठीक लगेगा वैसा आदेश करेगी। और जब यहाँ पे आदेश होता है तो उसकी अपील आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बता दिया गया है। उसके बाद आता है विक्रय को अपास्त करने या अपास्त करने से इनकार करने का आवेदन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्डर 21 का रूल 72 है और 92। 72 क्या कहता है, विक्रय को अपास्त करने के लिए भी क्या किया जा सकता है, न्यायालय आवेदन कर सकते हैं, यानी न्यायालय ने ऑर्डर कर सकता है, या फिर अपास्त करने से इनकार भी कर सकते हैं, यानी कि विक्रय का आदेश हुआ, ठीक है, किसी संपत्ति को, और उसके बाद क्या कर सकता है न्यायालय, यहाँ पे आवेदन किया जाएगा कि यहाँ पे इसको अपास्त किया जाए, जो ऑर्डर हुआ है इसको खारिज किया जाए। तो यहाँ पे क्या कर सकता है न्यायालय, उसको मना कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया 72 और 92 में रूल यहाँ पे जो बताया गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है कि के नंबर, वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार करने का आदेश, यानी कि जो वाद का उपशमन होता है, जो अबेटमेंट आ गया, और उसके बाद आता है डिसमिसल, ठीक है। जब अबेटमेंट और डिसमिसल की बात आती है तो यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर 22 रूल 9 में, ठीक है, ऑर्डर 22 रूल 9 क्या कहता है कि जो उपशमन या खारिजी का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो वहाँ पे यदि आप ऐसे उपशमन या खारिजी को अपास्त करने से इनकार कर दिया जाता है, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, और इनकार करने का जो आदेश दिया जाता है ना, तो आप उसकी अपील कर सकते हो, ये हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है कि इजाज़त देने का या इजाज़त देने से इनकार करने का आदेश, जो आदेश आपका आदेश 22 नियम 10 के अधीन, ठीक है, आदेश 22 नियम 10 के अधीन यदि इजाज़त देने से इनकार करने का आदेश है, वहाँ पर इसको क्या किया जा सकता है, उसको भी यहाँ पे खारिज किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और आता है तो आपका जो क्लॉज JA है, ठीक है ना, या ए इसको बोला जाता है, जहाँ पे बताया गया है ऑर्डर 21, ठीक है,
ऑर्डर 21 के रूल 106 का क्लॉज फर्स्ट आता है और एक आता है 105 का क्लॉज फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी जो आदेश किए जाते हैं ना, इसमें भी क्या किया जा सकता है, अपील किया जा सकता है आवेदन के नामंजूर किए जाने की दशा में। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे जे के बाद जे ए जोड़ देना है, आपका यहाँ पे लिखा नहीं हुए। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है कि वाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन नामंजूर करने का आदेश, यानी कि जो वाद की खारिजी करने के लिए अपास्त करने का आदेश है, ठीक है, उसको अगर नामंजूर कर दिया गया है किसके तहत, ऑर्डर 25 का रूल 2 के तहत। ठीक है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आवेदन के नामंजूर करने की दशा में, जब आवेदन नामंजूर किया जाता है ना, तब उसकी दशा में क्या कर सकते हैं आप इसमें अपील कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका NA, जहाँ पे बात किए गए निर्धन व्यक्ति यानी गरीब व्यक्तियों के लिए, जो गरीब व्यक्ति हैं वो उनके लिए कि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन नामंजूर, यानी कि जब आप देखेंगे 25(2) के तहत, तो यहाँ पर जब निर्धन व्यक्ति है वो क्या करता है, वाद लाता है। ऑर्डर कितना 33, ठीक है ना, ऑर्डर 33 के रूल आपका आ जाएगा 5 और 7। ठीक है, तो ऑर्डर 33 के रूल 5 और 7 के अधीन जो वाद लाने के लिए आवेदन करता है कि मैं गरीब के रूप में वाद लाना चाहता हूँ, मैं गरीब हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है जो गरीब होता है। ठीक है, उसके बाद जब एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है कि हाँ भैया आप गरीब हो, आप फाइल पर कर सकते हो आप केस को, तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि यदि आप परमिशन के लिए मांगा जाता है ना कि मुझे यहाँ पे गरीब के रूप में, निर्धन के रूप में वाद फाइल करना है, उसके लिए अनुज्ञा दी जाए, तो वहाँ पे यदि इसको नामंजूर कर दिया जाता है तो वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंतर्विवाची वाद, यानी कि इंटरप्रीटर मतलब क्या होता है, 35 का रूल 3, 4, 6, ये 3 चीज़ आती है, 3 नियम यहाँ पे आ गए, 3, 4, 6 यहाँ पे बताया गया। इंटरप्रीटर कौन होता है, जिसका उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए ए किसी मकान में रहता है, ठीक है, अब 2 लोग आते हैं B और C और D। अब ये कहते हैं कि जो मकान है वो मेरा है, मुझे दे दो, ठीक है ना, C कहता है मेरा है, D कहता है मेरा। अब यहाँ पे क्या करेगी, ये जो है इंटरप्रीटर सूट फाइल करता है अंतर्विवाची वाद, और यह कहता है कि मैं किसको दूँ यहाँ पे, ठीक है, C को दूं कि D को दूं, चूंकि A का तो है नहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ बात करते हैं इंटरप्रीटर के बारे में, इसका सब्जेक्ट मैटर पे जिसका कोई वहाँ पे बात नहीं होता वो कहलाता है इंटरप्रीटर कहलाता है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है कि ऑर्डर 38 के नियम 2, 3, 6 के अधीन दिया गया आदेश, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डर 39 के नियम 1, 1A, 4 और 10 के अधीन। एक क्या है आपको जो 39 में जो वहाँ पे इंजंक्शन की बात की जाती है, इंजंक्शन वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे उसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर 40 के नियम 1 और 4 के बारे में, जहाँ पे इसके अधीन भी क्या किया जा सकता है, इसमें आप अपील कर सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट अपील के आदेश 41 नियम 19 के अधीन पुनः ग्रहण करने से इनकार के आदेश, वो आदेश 41 के नियम 22 के अधीन यहाँ पे जो आदेश किया जाता है, ठीक है, जो ऑर्डर होते हैं ना, तो उसकी आप अपील के बारे में है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्डर 41 का रूल 23। उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट है इसमें पुनर्विलोकन, यानी रिव्यू करने के लिए आवेदन करते हैं और उसको मंजूर कर लिया जाता है। तो जो क्या है, जो अपोजिट पार्टी वो क्या कर सकती है यहाँ पर कि इसमें एक अपील फाइल कर सकती है, ठीक है ना, उसको मंजूर कर लिया गया। आप देखेंगे रूल 37 यानी ऑर्डर 37 रूल 4 में सब क्लॉज 2 वहाँ बताया गया है कि आवेदन को मंजूर करने से संबंधी प्रावधान। और इसी का जो आप देखेंगे सब रूल 1, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आवेदन को ना मंजूर करने के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि मंजूर करने का बात किया गया, ना मंजूर करने की बात नहीं की गई है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, अब इसको याद कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पे देख तो लिया, इसको पढ़ तो लिया, लेकिन याद कैसे हो, तो इसके लिए यहाँ पे एक टेबल बनानी होगी, तो आप उस टेबल को ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उस टेबल को। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, CPC के साथ ऐसे आदेश जिनकी अपील होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 104 में देखना होगा। 104 में क्या है, 35A है, ठीक है ना, मिथ्या तंग करने वाले दावे के लिए खर्चे वगैरह। 91 है लोक निवेशन से लोक प्रभाव डालने वाले दोषपूर्ण कार्य के बारे में है, ठीक है ना। उसके बाद आता है 92 जहाँ पे बताया लोकपूर्ण कार्य। इसके बाद यहाँ पे ये लोकपूर्ण कार्य पब्लिक चैरिटी वाले। उसके बाद आता है सेक्शन 95 जहाँ अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी और कुर्की के बारे में प्रावधान किया गया है। उसके बाद आता है इस संहिता के अधीन कोई आदेश या जुर्माना आरोपित करने या गिरफ्तारी सिविल कार्यवाही निर्दिष्ट करता है, ठीक है ना, डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तारी की सिवाय, ठीक है ना, यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ तो आपको लिखना ही होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको क्या करना हो, ऑर्डर 43 के रूल
रूल्स के बारे में यहाँ पे देखना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक इस तरह की टेबल बनानी है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसको 4-5 भाग में इसको डिवाइड करना है, ऑर्डर 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद 11 से 20 और 21 से 30 और 31 से 40 और 41 से लेकर 51। यहाँ पे 5 भागों में आपको क्या करना है, ऑर्डर्स को डिवाइड कर देना है। जब आप ऑर्डर्स को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कौन कौन से रूल्स की यहाँ पे अपील होती है, ये आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ लिखने के बाद, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर 7 का रूल 10 जिसकी अपील आप कर सकते हो, तो यहाँ पे इस चीज़ में लिख लो, ठीक है ना। ऑर्डर 7 का रूल 10, 7 का 10, 9 का 9, 13, 11 का 21, 21 का 34, 72, 92, 105 को 1, 106 को 1, ठीक है ना। अगर आप ऐसे इस प्रकार से याद करेंगे ना, जिसको 4 से 5 बार आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे आप पढ़ते हैं जिस जगह पे, तो वहाँ पे आप इसको लिख कर चिपका भी सकते हैं, ठीक है ना, पूरा टेबल। तो ऑर्डर 3 का 5 7, ठीक है ना, 35 का 3 4 6, 38 का 2 3 6, 3 4 6 और 2 3 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर 33 आया, तो यहाँ पे 5 7 आया, तो 5 7 मल्टीप्लाई 35, तो 35 का 3 4 6 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मानना है कि आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 7 का 10 हिंदी से बात करें तो 7 से 7 का 10, 9 का 9 13, 11 का 21, 21 का 34, 72, 92, 105, 106 का 1, ठीक है ना, 22 का 9 10, 25 का 2। पहले आप इस 3 को ले याद करिए, उसके बाद इस 2 को याद कर लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पूरा याद हो जाएगा आदेशों के अपील के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी ट्रिक अच्छी लगी होगी, पूरा टेबल आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।